हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, माय नेम इज़ नेहा कोहली। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कैसी फीलिंग्स हैं। तो आप ध्यान कीजिए अपने स्पाउस, पार्टनर, क्रश, किसी के लिए भी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या हैं, क्या आउटकम हो सकता है आपके लिए, क्या गाइडेंस हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, या आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कुछ गलत कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आई विल टेक सम कार्ड्स आउट, तो जस्ट बेयर विद मी। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अभी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में आया है द टेम्परेंस, आपकी फीलिंग्स में आया है 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की फीलिंग में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ऑब्स्टिकल ये है दैट इज द एस ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम क्या होने वाला है वो है किंग ऑफ कप्स, और आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड मुझे बताता है कि हालांकि सिचुएशन में अभी काफ़ी बैलेंस है, मतलब सिचुएशन आपके हित में ही है, काफ़ी बैलेंस दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, आपके पार्टनर आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पेशेंस बनाए हुए हैं, हार्मनी और बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। तो आप लोगों के बीच में एक ऐसा समय आ रहा है जो आप लोगों को फेवर करेगा कि आप अपने बीच के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। अब मैं अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आपकी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, आपको बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, यू आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर गोइंग। आप मेंटली काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं, आप इमोशनली काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आप यू वॉन्ट टू मूव टू अ बेटर प्लेस, आपको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे इस सिचुएशन में और डील नहीं करना है। तो आप मुझे काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड में अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बात करूं तो वो अभी पेशेंस बनाए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जितना एफर्ट्स वो अभी तक कर चुके हैं या जितना एफर्ट्स उनको करना चाहिए था उतने एफर्ट से कुछ काम नहीं बन रहा है, मतलब देर इज़ नथिंग दैट इज़ चेंजिंग। वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं पेशेंटली, हालांकि कमिटेड हैं, हालांकि मैं देख सकती हूँ कि वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। और वो आपकी वेट भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई सिग्नल या कोई हिंट मिल जाए या कोई रिस्पॉन्स मिल जाए। तो आपके पार्टनर या आपके पर्सन जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, वो भी कोई स्टेट ऑफ माइंड उनका मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और एफर्ट्स डालना चाहते हैं, पर किस दिशा में डालें इसमें भी उनको कोई खास मुझे नहीं लगता कि कोई क्लैरिटी मिल रही है। अब मैं आपके ऑब्स्टेकल की बात अगर करती हूँ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी डिप्रेस्ड। तो आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम करना पड़ेगा। आप काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका नहीं दिख रहा है मुझे, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको आइडियाज़ आते तो हैं, थॉट्स, बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कौन सी थॉट पे भरोसा करें, कौन सी थॉट पे भरोसा ना करें, क्या चीज़ अप्लाई की जा सकती है, क्या चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं देखूं कि आपके ओवरऑल आउटकम, हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप इवेंचुअली आप दोनों इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत बहुत डिवोटेड होंगे आप एक दूसरे को लेकर के, आप एक दूसरे के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ बहुत बहुत प्यार करेंगे। आई कैन सी डीप लव बिटवीन द टू ऑफ यू। तो आउटकम मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मुझे दिख रही है आपके आउटकम में, लेकिन करेंटली आप दोनों ही बहुत स्ट्रेस दिख रहे हैं। चलिए गाइडेंस भी आपको बता देती हूँ। तो गाइडेंस ये है कि अगर आप कम्युनिकेशन में आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप आर्ग्यू मत कीजिए एक दूसरे के साथ, आप लॉजिकल डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं, आप अपना दिमाग यूज़ करिए,
दिल या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा उस कॉन्वर्जेशन के अंदर। अगर आप अपने हेड ओवर हार्ट यूज़ करेंगे तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, बट आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। चलिए लव एंड रोमांस और एकल से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर पार्टनर। वेरी नाइस। तो जैसे आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, वही आपको बता रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि अगर कोई पास्ट ट्रॉमा या आपका कोई पास्ट है जिससे आप अभी भी लड़ रहे हैं, तो यू टेक योर टाइम। आप अपना टाइम लीजिए, हील कीजिए अपने आप को, क्योंकि द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज योर ट्रू लव, अ डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। तो आप इन दिनों महसूस कर रहे होंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ और भी ज़्यादा एक डीप कनेक्शन को महसूस कर पा रहे हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि आपके लिए डोरवे यानी एन अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टू योर वे, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ और भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे। आप अपने आपको उस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी पाएंगे। आपको लगेगा कि दिस वॉज समथिंग यू वर वेटिंग फॉर योर होल लाइफ। आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं, लेकिन आपको जस्टिस कभी नहीं मिला है। आपको हमेशा एक अनफुलफिल्ड रोमांस या अनफुलफिल्ड लव मिला है। तो आप आगे देखेंगे कि आपकी लाइफ में अब ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं। एंड अ डोरवे इज़ ओपनिंग फॉर यू, एन अपॉर्चुनिटी इज़ ओपनिंग फॉर यू। सो इट्स अ गुड न्यूज़। चलिए एंजल की तरफ से भी देख लेते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि गुड टाइम्स आर अहेड। तो आप इस सिचुएशन में अभी क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, पॉजिटिव माइंडसेट में आइए। पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट करता है हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को और भी ज़्यादा जल्दी। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। देखिए अगेन हीलिंग, ज़रूरत है हीलिंग की। आपके मन में कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेस या कोई ऐसा पास्ट ट्रॉमा है या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जिसके बारे में आप सोच के आप उसको रिवाइंड करते हैं और सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ दोबारा से वो तो नहीं हो जाएगा। तो आई थिंक आपके लिए यही है गाइडेंस कि आपको बार बार पास्ट में नहीं जाना है, अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। बिकॉज द पर्सन यू आर डीलिंग विद राइट नाउ, मेरे हिसाब से जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन लॉयल भी होंगे, ये आपको समझेंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी रेडी हो जाएंगे इवेंचुअली। तो नेक्स्ट 48 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो एज सच कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एक्शन आ रहा है आपके लिए या नहीं इन द अपकमिंग 48 आवर्स। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, प्लीज गाइड मी कि इनके पर्सन का कोई एक्शन आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, 48 आवर्स में। देखिए कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे, पर हाँ इनके जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वो क्वीन ऑफ कप्स में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी होती है जो बहुत ही लविंग, केयरिंग, डीप फीलिंग, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा। तो आप अगले 2-3 दिन में देखेंगे कि इनका आपके प्रति जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहा है। इनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। वो आपको एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इनके मन में आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपके प्रति बहुत केयर बढ़ रही है। दिस पर्सन इज गोइंग टू लव यू डीपली। और आप भी कोशिश कीजिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने की, ताकि आप दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस कर सकें अच्छी तरीके से, एक दूसरे को समझ सकें और अपना जो ये रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो कि मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको थोड़ा सा और जल्दी, उसको बहुत जल्दी आप जीत सकें। तो लास्ट में ये देखना चाहती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आपको कुछ करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में या नहीं। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए यूनिवर्स इस सिचुएशन में, प्लीज़ टेल मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है कि इस सिचुएशन में वो क्या करें, उनका एक्शन क्या होना चाहिए।
ये देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं आप उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते रहिए। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। एम्बॉडी प्योरिटी एंड डिवोशन, रिमेन स्टेडफास्ट इन योर बिलीव्स, यानी कि अगर आप मानते हैं कि एक चीज़ होगी तो वो होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पार्टनर वो सब कुछ दें, वो केयर, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग जो आप डिज़र्व करते हैं और जिसके बारे में आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो वो आ रहा है और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। आपको अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है, आपको पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करनी है और आपके लिए बहुत जल्दी चीज़ें बदलने वाली हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ आपकी लाइफ में। तो आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डिवाइन सोल गाइडेंस।